जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माँ की जो सहयोग आज का महायोग है। आज मैं आपको पाप और पुण्य और आयुर्वेद के बारे में बताऊंगी, जो श्री माता जी ने अपनी स्पीच में बताया है। श्री माता जी ने 26 सितंबर 1979 में माँ ने अपनी स्पीच में बताया है कि पाप और पुण्य का विचार आपके इस विशुद्धि चक्र से आता है। माँ कहती हैं कि हमारा जो पाप और पुण्य का विचार आते हैं वो हमारे विशुद्धि चक्र से आते हैं। माँ कहती हैं पाप पुण्य क्या है। माँ पूछती है हम लोगों से कि पाप पुण्य क्या है। अगर पाप और पुण्य का विचार मनुष्य की विशुद्धि चक्र तक नहीं आया तो आप काम से गए, मतलब आपकी कुंडली माँ नहीं जागृत होगी। आपकी कुंडली माँ जागृत नहीं हुई। माँ कहती हैं संसार में पाप और पुण्य दो ही चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं। श्री माँ कहती हैं, लोग कहते हैं हे माँ वह इतना पापी आदमी है लेकिन देखो उसकी कितनी प्रगति हुई है। हम लोग भी देखते हैं, अक्सर माँ से कहने लगते हैं कि माँ देखो हम तो इतने मतलब श्रद्धा और भक्ति के साथ में काम कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, और जो है वो आदमी तो इतना पापी है और फिर भी वो जो है वो हमें सफल दिखाई देता है। तो माँ बताती हैं, माँ कहती हैं कि ऐसे हम लोग अक्सर सोचने लगते हैं। माँ कहती हैं मैंने कहा तुम उसके घर में जाओ, जो हम कहते हैं ना वो आदमी बहुत पापी, तो माँ कहती है जिसको जो तुम्हें लगता है कि वो आदमी सुखी है और बहुत ही अच्छा उसका जीवन कट रहा है, तो तुम उसके घर में जाओ और उसके जीवन में जाओ, उसके घर में जाओ और उसके जीवन में देखो कि उसके अंदर क्या घट रहा है, क्या उसके परिवार में हो रहा है। उसके जीवन में जाओ, क्या उसकी प्रगति हुई है, फिर आप उसको पता चलेगा कि आपको उसकी प्रगति हुई है। माँ कहती हैं जिस आदमी के मुख पर जरा सा भी आनंद नहीं, जिसका नाम लेते ही लोग कहते हैं बाबा किसका नाम ले लिया, जिस आदमी की पीठ के पीछे कभी भी कोई आदमी अच्छी बात नहीं कहता अच्छी बात नहीं करता, तो इस आदमी को चरित्रहीन और गिरे हुए लोगों को आप अगर आदर्श मानेंगे तो आपका भी ठिकाना हो जाएगा और आपके जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हमें पाप और पुण्य में से पुण्य को ही चुनना है। अगर हम दूसरों का बुरा सोचते रहेंगे और हम अपने विचार नहीं बदलेंगे तो हमारी कुंडली नहीं उठेगी। ये तो बिल्कुल सत्य है और आजमाया हुआ है कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं या बुरा चाहते हैं तो हमारी कुंडली माँ नहीं जागृत होती है। और हमारा परमात्मा, जब हमारी कुंडली माँ जागृत नहीं होगी तो हमारा परमात्मा से मिलन भी नहीं होगा, हमारा उत्थान नहीं होगा, हमारा जीवन नीरस जीवन बन के रह जाएगा। हमें हमेशा जो है अच्छा करना चाहिए और अच्छी ही सोच को सोचना चाहिए। हमें अच्छी सोच हमें अपनी बनानी चाहिए। हमेशा कोई कितना भी बुरा है या कितना भी हमारे साथ बुरा कर रहा है उसके बारे में हमको नहीं सोचना चाहिए। हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हमेशा हमें उसी को देखना चाहिए कि हम किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, हम उसके बारे में क्या अच्छा कर रहे हैं। ये चीज़ हमको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, ऐसे विचार हमको रखने चाहिए। श्री माता जी कहते हैं हमारे खाने पीने का भी प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है, असर होता है। अगर हम शाकाहारी और सात्विक भोजन खाते हैं तो उससे भी हमारे विचार बदलते हैं और उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसा खाना हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमारे विचार भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। हम किसी के लिए गलत नहीं सोच सकते हैं। माँ कहती हैं कि अगर हम सहयोग में आने के बाद आदमी कभी गलत सोच ही नहीं सकता है, कभी भी गलत नहीं सोच सकता है, ना ही गलत किसी के लिए कर सकता है, क्योंकि जब हमारी कुंडली माँ जागृत हो जाती है, हमारी कुंडली माँ तभी जागृत होती है जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और हमारा पूरा जीवन, हमारे पूरा आचरण सहयोग में आने पर बदल जाता है
और हम एक माँ के बच्चे हैं और माँ के बच्चे ही बन के रहते हैं, तो माँ हमेशा हमारी सहायता करती हैं, हमारे साथ रहती हैं, हमें अच्छी ही राह दिखाती हैं, अच्छी ही बात बताती हैं। इसलिए कोई भी अच्छा सहयोगी जो है, जो सहयोगी है, वास्तव में सहयोगी है। तो कुछ लोग सहयोग में हैं ऐसे कि जो केवल नाम के सहयोगी हैं, लेकिन उनके कर्म सहयोगी वाले नहीं होते। तो उससे माँ कहती है कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे लोगों को सहयोग छोड़ देना चाहिए। जो लोग अपने को बदल नहीं सकते, अपनी सोच नहीं बदल सकते हैं और सहयोग के हिसाब से नहीं चल सकते हैं जो माँ ने नियम बनाए, तो ऐसे लोगों को सहयोग छोड़ देना चाहिए। और जो अच्छा सहयोगी है वो हमेशा अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही करेगा। आप कितना भी उससे कुछ कह लें, वो आपको हमेशा क्षमा ही कर देगा। इसलिए हमको माँ ने बताया है कि हमको जो है जब भी हम खाना खाएं तो हमको, एक माँ ने बताया है कि जब आप खाना खाने बैठे तो आपको एक काम और करना है कि हमको जब खाना खाएं तो हमको अन्नपूर्णा माता का मंत्र लेना चाहिए और उसको माँ को धन्यवाद देकर ही खाना खाना चाहिए। तो वो खाना हमारा वाइब्रेट हो जाता है और जो उस खाने की जो भी नेगेटिविटी है वो भी ख़त्म हो जाती है और हमारे उस खाने का असर हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर, हमारे विचारों पर पड़ता है। माँ कहती हैं हमेशा हमको जो खाना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से हमको एक तो सात्विक खाना खाना चाहिए, शाकाहारी खाना खाना चाहिए और हमको खाना खाने से पहले मंत्र जरूर लेना चाहिए। श्री माता जी हमेशा हमको अच्छी ही बात बताती हैं, अच्छी ही राह दिखाती हैं। सहयोग में आने के बाद कितने लोगों के जीवन बदल गए, जिनका जीवन दुख में था, बेचारे परेशान थे, कितनों की नौकरी नहीं थी, कितने लोग बीमार थे। तो ये सब चीज़ें, आदमी बहुत परेशान था। अब कितनी भी उसने पूजा करी, कितना इलाज कराया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन जो लोग सहयोग में आ गए, माँ के नियमों को माना और उस हिसाब से चले, सहयोग के हिसाब से चले, जो भी सहयोगी भी नियम है वो चले, तो उनका जीवन बदल गया, उनका जीवन में खुशहाली आ गई, उनकी बीमारियां ख़त्म हो गई, लोगों की नौकरियां लग गई, बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर बन गए, उनकी भी नौकरियां लग गई। तो माँ हर तरह से हमारी सहायता करती हैं, हमारी परेशानियों को दूर करती हैं। हमको हमेशा अच्छे ही सोचना चाहिए, हमें पुण्य की तरफ सोचना चाहिए, पाप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये माँ का मतलब है। जय श्री माता जी। जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा है वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो लोग मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं मेरे बहन भाई, उन सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता जी। सभी मेरे बहन भाई इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी अवश्य करें। जय श्री माता जी, जय श्री माता, जय श्री माता जी।